की थी हमने, तो आप सबको यहाँ पे हाजिर हैं तो बहुत ही धन्यवाद उसके लिए। जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट एसोसिएशन ऑफ करियर काउंसलर्स, जिसका गठन 2022 में हुआ था, ये स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए हमने एक एसोसिएशन बनाई थी जो बच्चों की करियर काउंसलिंग करते हैं जो हायर स्टडीज के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनकी काउंसलिंग करते हैं हम लोग। एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड। 15-20 साल से हम लोग जो ग्रुप ऑफ काउंसलर्स हैं ये काम कर रहे हैं। हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस जम्मू में हैं एंड लंबे टाइम से बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हमारे थ्रू काउंसिल होके एडमिशंस आगे अपने कोर्सेज कंप्लीट करके आज अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। पीछे कुछ समय से कंटिन्यूसली बहुत एक सीरियस इशू सामने आ रहा था, जिसके बारे में हमने बात करना बहुत जरूरी समझा कि बाहर के कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पे लगातार कुछ न्यूज में सुनने आ रहा था कि बच्चे सुसाइड्स कमिट कर रहे हैं या गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, कुछ भी कारणों की वजह से। तो ये हम गवर्नमेंट की अटेंशन इसकी तरफ लाना चाहते थे कि इसके पीछे की वजह जानी जाए, क्योंकि हजारों की तादाद में हर साल यहाँ से बच्चे 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर के बाहर के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब में, हरियाणा, बैंगलोर वगैरह जैसे स्टेट्स में एडमिशंस लेते हैं। और रिपीटेडली कुछ मैक्सिमम पंजाब एरिया से हमारे पास केसेस आते थे कि बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए या नशे की तरफ इन्वॉल्व हो गए हैं। तो हम स्ट्रिक्टली इसकी तरफ अटेंशन सीख कर रहे हैं। गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चीजों पे स्ट्रिक्ट एक चेक किया जाए। वहां की ज्यूरिसडिक्शन, अगर पंजाब का केस है, वहां की ज्यूरिसडिक्शन में तो उनकी इंक्वायरीज हो रही हैं, बट हमारी गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि इस पे एक फेयर ट्रांसपेरेंट वे में इंक्वायरीज हेल्ड की जाए, ताकि फ्यूचर में जाने वाले बच्चे जो हैं उनके साथ कोई ऐसी मिस हैपनिंग ना हो। इनका कारण क्या है इन चीजों का होने का, उसका कारण पता किया जाए और तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। एक और इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है कि बाहरी राज्य के कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस हमारे जम्मू कश्मीर के फार फ्लंग एरियाज, डोडा, पुंछ, उधमपुर, श्रीनगर, कश्मीर रीजन के आउटर एरियाज के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां जाकर प्राइवेट कॉलेजेस के लोग वहां जाके बच्चों की ऐसी ऐसी काउंसलिंग्स करते हैं, उनको ऐसा लालच देते हैं एडमिशन्स के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कि उनको स्कॉलरशिप दे देंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। उस टाइम पे तो उनकी काउंसलिंग करके उनको लुभा के वो बाहर एडमिशंस ले जाते हैं, लेकिन वहां जब कॉलेज में उनका 6 महीने 1 साल बीत जाता है तो उसके बाद उनसे फीस चार्ज की जाती है, फाइन चार्ज किया जाता है, या अन्य तरीके से उनसे कोई ना कोई तरीके से उनसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो वो बच्चा जब वो घर में बात करता है तो पेरेंट्स की इतनी एबिलिटी नहीं होती है, जिसने स्कॉलरशिप पे भेजा है उनकी एबिलिटी नहीं होती है कि लाखों के हिसाब से फीस पे करने की। तो वो बच्चा उस टाइम पे स्ट्रेस में आता है, तो वो गलत स्टेप लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो नुकसान में आ जाता है। ना उसकी डिग्री कंप्लीट होती है, ना ही उसका और उसकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन्हीं इश्यूज पे हम गवर्नमेंट से इस चीज के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इस पे कड़ी नजर रखे। प्रॉपर कॉलेजेस की एम्पैनलमेंट की जाए। रेफरेंस के तौर पे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रीजन जो है, वहां पे प्रॉपर कॉलेजेस की एम्पैनलमेंट होती है। जो भी कॉलेज उस स्टेट में जाता है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, एडमिशन सीख करने के लिए या काउंसलिंग करने के लिए, उसकी प्रॉपर असेसमेंट के बाद, एक चेकिंग इवेल्यूशन के बाद उसकी एम्पैनलमेंट की जाती है। उसके बाद उस कॉलेज को अलाउ किया जाता है कि वो उस स्टेट में जाके अपने सेशंस कंडक्ट करे या वहां से एडमिशंस करे बच्चों के। हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में भी ऐसा ही स्टेप ले, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके, अपनी अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करके, जितने भी अन्य राज्यों के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके प्रॉपर पहले रिकॉर्ड्स चेक किए जाएं, ऑथेंटिसिटी चेक की जाए, उनके एम्पैनलमेंट की जाए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद उनको अलाउ किया जाए स्कूल्स में एंट्री करने के लिए, ताकि वो बच्चों के साथ काउंसलिंग, बहुत अच्छा स्टेप है काउंसलिंग, बहुत ही जरूरत है आज के दौर में बच्चों के लिए, कि मल्टीपल ऑप्शंस बच्चों के पास आ गए हैं कि कौन से कोर्स करने चाहिए 12वीं के बाद, या कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। बाहर के राज्यों के कॉलेजेस बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पे एक चेक किया जाए, प्रॉपर उसकी एम्पैनलमेंट की जाए, उसके बाद वो लोग यहाँ से स्टूडेंट्स की एडमिशंस करें। साथ ही साथ हम लोगों की जो जॉइंट एसोसिएशन ऑफ करियर काउंसलर्स है, जैसा कि आपको बताया मैंने, हम 15-20 साल से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। पहले तो बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, आहिस्ता आहिस्ता हम गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होके इस सेक्टर को रिकग्नाइज करवा रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से भी हम आपके थ्रू यही मैसेज पहुंचाएंगे
कि आप हमारे जैसे रजिस्टर्ड काउंसलर से सर्विस लें। बच्चों बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। उनको कॉलेजेस के बारे में जानकारी देते हैं, करियर के बारे में जानकारी देते हैं। उसकी जानकारी लेकर एक रिस्पॉन्सिबल काउंसलर के थ्रू अगर आप कॉलेजेस में जाते हैं, बाहरी राज्य के कॉलेजेस में जाते हैं, तो आप एक सेफ हैंड में जाएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उस चीज की।